चलिए आज के लेक्चर में जहां हमने लास्ट टाइम के लेक्चर में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम मेथड देख रहे थे जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण गिरनार्ड अभिकर्मक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से कर रहे थे। गिरनार्ड अभिकर्मक और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया था भाई, यहाँ पे जो है बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की साइड में, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। Mg क्योंकि धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन R की तरफ भेज दी, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो R की तरफ चले जाएंगे मैग्नीशियम के कारण। ठीक है जी, तो R माइनस हो गया, Mg प्लस हो गया। ठीक है, यानी कि R इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा Mg को। देखिए ये बन गया एडक्ट बोलेंगे इसको, या योगात्मक उत्पाद इसको बोल सकते हैं। अब इसका जल अपघटन कराएंगे। देखिए जल अपघटन किया जा रहा है। ठीक है, और जल अपघटन होगा यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और Mg के बीच में, जो विद्युत संयोजक बंध बना हुआ है या विद्युत संयोजी बंध बना हुआ है वो ब्रेक होगा। तो देखिए O माइनस के साथ H प्लस आ गया और Mg प्लस के साथ OH माइनस आ गया। तो देखिए ये वाला पोर्शन बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला पोर्शन बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो इस मेथड से भी आप जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। जब इसका आप मेथड का जो है आप एग्जाम्पल को करना चाहें तो आपको करना क्या है, इस R को एक बार तो आप CH3 मान लें, एक बार आप C2H5 मान लें, यानी कि एक बार मिथाइल मान लें, एक बार इथाइल मान लें। तो आप जो है इसके दो एग्जाम्पल करके देखें। देखो जैसे मैंने लिखा भी है कि R को आप CH3 मान लें, एक बार मेरे कहने से आप R को एक बार C2H5 मानकर फिर एक बार रिएक्शन करें। तो दो एग्जाम्पल में मैं मानता हूँ कि आप अच्छी तरह से जो है इस रिएक्शन को समझ जाएंगे। चलिए अगला मेथड है हमारे पास एसिड हैलाइड के जल अपघटन के द्वारा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, इसको हैलाइड बोल दीजिए, बात एक ही है। ये एसिड क्लोराइड है हमारे पास, जनरल रिएक्शन है। R आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे R को आप CH3 मान ले। एक बार ये एग्जाम्पल भी करना है आपको। ये देखिए जल अपघटन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा गर्म किया जा रहा है। तो देखिए वो क्या रहा है कि इस जल में से H निकल के Cl के साथ HCl बना रहा है और जो OH बचा वो Cl के स्थान पे जुड़ रहा है। क्या बन गया? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्शंस ये समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले भौतिक गुण की बात करते हैं। जो हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके भौतिक गुणों की बात है यहाँ पे। श्रेणी के प्रथम तीन सदस्य है, जैसे फॉर्मिक एसिड, जिसको मैथनोइक एसिड बोल सकते हैं, एथनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड तीखी गंध के रंगहीन द्रव हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रथम चार सदस्य जल में विलय हैं। तीसरा पॉइंट है, अणुभार बढ़ने के साथ वसा अम्लों की जल में विलयता घटती है। यानी जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा जो हमारे वसा अम्ल हैं इनकी जल में विलयता घटती चली जाएगी। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, 4 नंबर का पॉइंट है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणुभार के अल्कोहलों के क्वथनांकों से ऊंचे होते हैं। इसका कारण यह है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़कर चक्रीय डाइमर बना लेते हैं। तो जो भी हमने बात कही कि भाई अगर जो है हमारे पास समान अणुभार वाले अल्कोहल
हैं और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो क्वथनांक हैं वो ऊंचे होते हैं। कारण हमने यहाँ बता दिया कि भाई जो हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा इस तरह की संरचना बना लेते हैं जिसको बोलते हैं डाइमर। देखिए, देख रहे हैं भाई, एक अणु तो ये रहा और एक अणु ये रहा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो संरचना बनी है इसको बोल रहे हैं डाइमर। तो इस चक्रीय डाइमर के बनने के कारण ही क्वथनांक जो है ऊंचे हो जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे रासायनिक गुणों की। पहला रासायनिक गुण है अम्लीय गुण, दूसरा है अल्कोहलों से अभिक्रिया, तीसरा है फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया, यानी कि PX3 व PX5, इनको फास्फोरस हैलाइड बोल देंगे कलेक्टिवली। चौथी है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, पांचवी है निर्जलीकरण, छठा है अपचयन, सातवां है विकार्बोक्सिलीकरण, आठवां है कैल्शियम लवण का शुष्क आशवन और नौवां है हैलोजनों से अभिक्रिया। तो पहले की तरह से आपको ये 9 के 9 पॉइंट जो है आपको याद करने हैं रासायनिक गुण के, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले भाई कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, तो आप ये 9 के 9 तुरंत बता दें। रिएक्शन तो आप लिख ही लेंगे यदि आपको इनका सीक्वेंस याद है, ये याद है कि भाई कौन कौन से जो है रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसलिए अति आवश्यक है कि आप इनको रट लें। ठीक है, आप 10 बार लिखें, 15 बार लिखें, 20 बार लिखें, ये सब आपको लर्न हो जाएंगे। आगे चलेंगे। चलिए सबसे पहले अम्लीय गुण को सिद्ध करते हैं। देखिए लिखा है कि पहला ही रासायनिक गुण अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें अम्लीय गुण सिद्ध करेंगे। देखिए धन विद्युतीय धातुओं से अभिक्रिया। देखिए हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये सोडियम से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोडियम एल्केनोएट, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अम्ल किसी क्षार धातु से या क्षारीय लवण से या किसी क्षार से रिएक्शन करके लवण बनाएगा, तो यहाँ पे चीज़ सिद्ध हो जाएगी कि भैया ये अम्लीय गुण रखता है, तभी तो इसने लवण बनाया सोडियम के साथ। चलिए अगला देखेंगे, क्षारों से अभिक्रिया। ये देखिए आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और क्या बन गया, लवण बन जाता है, साथ में जल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन से भी सिद्ध हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा अम्लीय गुण रखता है। आगे देखिए, धातु कार्बोनेटों एवं बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ हमें रिएक्शन को समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्षारीय लवण है। अब देखिए रिएक्शन हो रही है, ये कटिंग लगा दी गई है। तो देखिए इस कटिंग से जो निकल रहा है वो क्या निकलेगा, जल और CO2, और जो शेष बचा उसको जोड़ दीजिए, वो क्या बन गया हमारे पास, सोडियम एल्केनोएट, ये लवण बन जाता है। तो इस रिएक्शन से भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, ये भी क्षारीय लवण है, कटिंग लगा दी गई है। इस कटिंग से जो बनने वाला है वो है H2CO3। देखिए इस कटिंग से क्या बनेगा हमारे पास, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, जैसे पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, ये सब जो है इनके अंदर H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है जी, भाई सोडियम कार्बोनेट है, इसको हमने रिएक्शन के लिए ऐसे लिख लिया, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, शेष क्या बचा, सोडियम बच गया और आपका एल्केनोएट आयन बच गया, उनको जोड़ दीजिए, क्या मिल गया आपको, लवण मिल गया, सोडियम एल्केनोएट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया।
देखिए, यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। एक बात आप याद रखें, जब भी किसी अम्ल का किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, जब भी किसी अगर मैं इसी टर्म में समझाऊंगा, ज़्यादा वाइड नहीं करूंगा, यदि कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो वो एस्टर का निर्माण करता है, और जो ये अभिक्रिया होगी ये कहलाएगी एस्टरीकरण। अक्सर बोर्ड में सिर्फ एस्टरीकरण के ऊपर टिप्पणी आ जाती है, तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं जो आपको याद हो, जिसके अंदर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है, और जो उत्पाद बनेगा वो एस्टर होगा, और ये जो अभिक्रिया होगी ये कहलाएगी एस्टरीकरण। चलिए समझ लीजिए, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये इथाइल अल्कोहल है या एथेनॉल इसको बोल सकते हैं आईपीएसी में। देखिए यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे ये उत्प्रेरक है प्रोटॉन, यानी कि हमने यहाँ पे हल्का सा कोई अम्ल ले लिया है, खनिज अम्ल, ठीक है। कटिंग लगा दी गई है, यानी कि ये जल निकलेगा यहाँ पे, ये रहा, और जो शेष बचा वो ये रहा, ये बन गया एस्टर। अब आपको एग्जांपल करना है, आर को एक बार आप CH3 मान ले और एक बार H मान ले। आगे चलेंगे, अगली रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन है PX3 के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर करेंगे PX5 के साथ। देखिए ये रिएक्शन आपने पहले भी की हुई है, और नहीं याद आई तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अध्ययन करते रहें, रेगुलर रहें केमिस्ट्री के साथ, तो आपको तुरंत याद आ जाया करेगा कि ये रिएक्शन मैंने कहाँ करी। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा, PX3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब भी PX3 रिएक्शन करेगा तो हमेशा फास्फोरस अम्ल बनेगा, यानी कि सबसे पहले आपको फास्फोरस अम्ल बना के रख देना है। अब देखिए मुझे फास्फोरस अम्ल के लिए 3 प्रोटॉन चाहिए, तो 3 प्रोटॉन हमें ये कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 3 अणु ले लिए, यानी कि PX3 3 अणुओं के साथ, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 अणुओं के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से 3 प्रोटॉन रिलीज होंगे। देखिए ठीक है, ये फास्फोरस आ गया, ये 3 ऑक्सीजन आ गए, तो क्या बन गया, फास्फोरस अम्ल। शेष क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O और X3, यानी 3 जो है हमारे पास हेलोजन बचे। इन 3 हेलोजनों को आप कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। भाई 3 ही आपके पास ये अणु बचे हुए हैं, ठीक है नहीं, RC डबल बॉन्ड O, और 3 ही आपके पास हेलोजन बचे हैं, तो आप हेलोजनों को इन कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए। देखिए बन गया आपके पास एल्केनॉइल हैलाइड, तो 3 अणु जो है आपके पास एल्केनॉइल हैलाइड आपको प्राप्त होंगे।